और देखिए हश्र ये हो गया कि अब मंदिर में सिर्फ मूर्ति बची हुई है। गमले तक अवैध निर्माण है, गमले भी अवैध निर्माण करके तोड़ रही है अभी। राकेश, आपके साथ हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा तमाम तस्वीरें भेज रहे हैं। रुमान आपके साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त की क्या कुछ हलचल है, जरा तस्वीरें दिखाइए। कंगना रनौत के दफ्तर के मंदिर की तस्वीरें इस वक्त पूरा देश देख रहा है। राकेश, ठीक है, वो तस्वीरें हमने दिखाई हैं। और दरअसल अनुराग, आज सुबह से कंगना रनौत ने कई ट्वीट किए हैं। मैं यहाँ पर उनके एक ट्वीट का जिक्र करना चाहूंगा। कंगना रनौत ने कहा था, दरअसल ये दफ्तर उनके लिए एक सिर्फ प्रोफेशनल स्पेस नहीं था, ये दफ्तर उनके लिए सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस नहीं था, ये दफ्तर उनके लिए मंदिर था। मंदिर भी कौन? राम मंदिर। क्योंकि इस दफ्तर के बनने के बाद कंगना रनौत ने ट्वीट करके बताया कि यहाँ पर जिस पहली फिल्म की चर्चा हुई थी, रुमान, जो पहली फिल्म की चर्चा हुई थी, जिस पहली फिल्म के निर्माण की बातचीत हुई थी, उस फिल्म का नाम था अयोध्या। अयोध्या यानी प्रभु राम की जन्मस्थली, प्रभु राम की जन्मभूमि। तो इसीलिए कंगना ने कहा कि ये दफ्तर उनके लिए राम मंदिर है। कंगना ने कहा, आज मेरे राम मंदिर को तोड़ा गया। बाबर ने तब तोड़ा था राम मंदिर को, फिर से राम मंदिर बना, फिर से ये राम मंदिर खड़ा होगा, ये कंगना ने कहा है। रुमान, कंगना ने कहा है। और दूसरी बात ये कि अगर कोर्ट के अंदर केस न लगाया होता तो इसकी एक एक शीशा तोड़ कर जाया जाता। अंदर का आप नजारा देखिए, दीवारें तोड़ दी गई हैं, गमले तोड़ दिए गए हैं, फर्नीचर तोड़ दिया गया है। क्या मतलब है? ये क्या अवैध? एक सवाल और, राम मंदिर को अयोध्या में बाबर ने तोड़ा था। रुमान, राम मंदिर को अयोध्या में बाबर ने तोड़वाया था। आप बताइए, आज का बाबर कौन? कंगना ने अपने ट्वीट में, आज का बाबर कौन? रुमान, वो ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि आज का बाबर कौन है। बाबर ने उनके मंदिर को तोड़वाया, आज का बाबर कौन? महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना या खान है? उद्धव ठाकरे, उनके सहयोगी दल, वो सब बराबर के जिम्मेदार हैं। और कंगना ने जो ट्वीट किया था, जो बाबर कहा है, वो सीधे तौर पर साबित कर दिया इन्होंने। जो अंदर से तोड़ फोड़ की आवाजें आ रही थी, वो इस बात की गवाही दे रही थी कि कंगना का ट्वीट गलत नहीं है। हम ये सवाल दर्शकों पर भी छोड़ते हैं जी। कंगना रनौत के लिए अगर ये दफ्तर मंदिर था, अगर ये दफ्तर राम मंदिर था, तो आज का बाबर कौन? आप तय करिए। बिल्कुल तय करना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता देख रही है, क्योंकि 125 करोड़ की जनसंख्या इस वक्त टेलीविजन पर, टीवी चैनल्स पर नजर गड़ाए बैठी है। क्योंकि ये जो तस्वीर है, ये तांडव की तस्वीर है, ये दमन की तस्वीर है, ये किस तरीके से शिवसेना और महाराष्ट्र की सरकार कुचल देती है आवाज उठाने वालों को, उसकी तस्वीर है। लेकिन एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को जरा तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि आज शिवसेना की तरफ से बीएमसी पहुंची थी, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बीएमसी पहुंची थी लाव लश्कर के साथ, और पुलिस भी उनके साथ थी, क्योंकि पुलिस को उनकी सुरक्षा करनी थी। देखिए कितनी हैरानी की बात है कि पुलिस सुरक्षा करने के लिए पहुंची थी बीएमसी के कर्मचारियों के लिए, क्योंकि उनको तोड़फोड़ करना था। लेकिन अंदर की जो तस्वीरें हैं, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं, ये आपकी आंखों में आंसू भर देने वाली तस्वीरें हैं। क्योंकि जिस मंदिर के लिए शिवसेना तो अयोध्या जाती है, यानी कि उद्धव ठाकरे अयोध्या जाते हैं, राम मंदिर जाते हैं, वहां पर वो दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन देखिए एक दूसरे मंदिर को, देखिए जरा एक और तस्वीर, विद्या, एक और तस्वीर यहां पर आ चुकी है, और ये तस्वीर बताती है कि किस तरीके से बीएमसी की गुंडागर्दी और उद्धव ठाकरे की चुप्पी की झलक यहां पर देखी जा रही है कंगना रनौत के दफ्तर में। लेकिन यहां पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं एयरपोर्ट की, जहां पर इंतजार हो रहा है कंगना रनौत का। कुछ ही देर में कंगना रनौत मुंबई पहुंचेंगे, और जैसा उन्होंने ट्वीट करके वादा किया था कि जब वो मुंबई पहुंचेंगी तो उसका वक्त वो साझा करेंगी। और यहां पर हलचल काफी तेज हो चुकी है कोरोना के चलते। लेकिन यहां पर आप देखिए दो तस्वीरें आपके सामने, मुंबई एयरपोर्ट और कंगना रनौत के दफ्तर की। ऐसी क्या आफत आ गई थी कि कंगना के आने का इंतजार नहीं किया जा सकता था। लेकिन बहुत अहम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें, एक तरफ देखिए कंगना के दफ्तर को जहां तोड़ा गया, दूसरी तरफ की तस्वीर है एयरपोर्ट की, जहां पर कंगना रनौत कुछ ही देर में पहुंचने वाली हैं, अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचने वाली हैं। और उन्होंने कह दिया है कि वो डटकर सामना करेंगी, वो झांसी की रानी की तरह लड़ेंगी, वो महाराष्ट्र सरकार से लड़ेंगी, वो संजय राउत से लड़ेंगी, वो शिवसेना से लड़ेंगी। राकेश क्या कहना चाहते हैं, बोलिए जरा। अनुराग देखिए, ये जो जिस ऑर्डर का आप लगातार जिक्र हो रहा है कि मार्च में कोर्ट की ओर से ये कहा गया था कि कोई भी डिमोलिशन नहीं होगा, कोई भी डिमोलिशन नहीं होगा, ये वो पेपर है कोर्ट का, कोई भी डिमोलिशन नहीं होगा। कोर्ट ने ये कहा था, कोर्ट ने कहा था कि कोई भी डिमोलिशन नहीं होगा। और अगर जो है अगर आपको डिमोलिशन करना है तो आपको कोर्ट में आकर इजाजत लेनी होगी। रुमान जरा बताइए, देखिए आप तो ये कॉपी भी हम दिखा रहे हैं, न्यूज नेशन ने भी सबसे पहले इसको चलाया था, और सीधे तौर पर इससे साफ हो जाता है कि ये पूरा इल्लीगल है, पूरा इल्लीगल है ये।
इलीगल इसलिए हैं क्योंकि बिना कोर्ट के मतलब इसका ये हुआ ना, मतलब इसका ये हुआ राकेश की जो कॉपी आप दिखा रहे हैं, जो दस्तावेज, जो पेपर आप दिखा रहे हैं, उसको मानने के लिए ना महाराष्ट्र की सरकार तैयार है, ना शिवसेना तैयार है, ना बीएमसी तैयार है। और इसीलिए कह रहे हैं कि बाबर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ट्विटर पर लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं बाबर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्योंकि इस तरह की तस्वीर तो बाबर के जमाने में दिखाई देती थी। इस तरह की तस्वीर उस वक्त में दिखाई देती थी जब मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, इमारतों को तोड़ा जा रहा था, जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था। और आज देखिए मुस्लिम बॉलीवुड जिसका जिक्र, इस्लामिक बॉलीवुड जिसका जिक्र किया कंगना रनौत ने, उसके बाद आज एक तस्वीर फिर से दिखाई दी। कंगना रनौत के दफ्तर के अंदर किस तरह से महाराष्ट्र सरकार के आदेश पर बीएमसी ने गुंडों की तरह कार्रवाई की है, ये आपको हम दिखा सकते हैं। मुंबई के बांद्रा के पाली हिल में कंगना रनौत का ये बंगला, जहां पर उनका ऑफिस का कामकाज चलता था, और देखिए इस ऑफिस के अंदर जो तमाम चीजें थी, तमाम जो कंस्ट्रक्शन किए गए थे, उसे किस तरह से तोड़ दिया गया है। सामने आपको हम मंदिर दिखा रहे हैं, ये देखिए मंदिर। कंगना रनौत ने ट्वीट करके भी इस बात की जानकारी दी है। शिवसेना जो राम राज की बात करती है, शिवसेना जो राम मंदिर की बात करती है, उन्होंने किस तरह से कंगना रनौत के घर के अंदर के मंदिर को भी तोड़ दिया, और कैसे तमाम जो अंदर कामकाज किए गए थे, कंस्ट्रक्शन किए गए थे, उन्हें कंगना की गैर हाजिरी में किस तरह से तोड़ा गया है, ये आप सामने देख सकते हैं। आपको बता दें कि बड़ी तादाद में बीएमसी के जो कर्मचारी थे वो यहाँ पर पहुंचे थे। आपको दो चीजें दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह से दो नोटिस यहाँ पर लगा हुआ है। ये नोटिस 8 तारीख को लगाया गया था, 8 तारीख को ये नोटिस लगाया गया था, 24 घंटे का समय दिया गया था। 8 तारीख को 10 बजे, सवेरे 10 बजे नोटिस दिया गया था और 24 घंटों का समय दिया गया था। और आज 9 तारीख को एक बार फिर से एक नया नोटिस लगाया गया 10:30 बजे, और इसके साथ ही तोड़क कार्रवाई शुरू हो गई। यानी कि बीएमसी कितनी जल्दबाजी में थी, और कैसे महाराष्ट्र सरकार लगातार कंगना को अपने निशाने पर लिए हुए है, कैसे महाराष्ट्र सरकार ने कंगना से दुश्मनी निभाई है, यह दिखाने के लिए बंगले के अंदर की वो तस्वीर काफी है। एक बार आपको हम फिर दिखाते हैं, बंगले के अंदर की तस्वीर आपको हम एक बार फिर से दिखाते हैं, कैसे बीएमसी के लोगों ने कंगना रनौत के इस दफ्तर को ध्वस्त किया है। आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए भगवान की ये तस्वीर, सामने भगवान की ये तस्वीर थी, लेकिन यहाँ पर हथौड़ा चलाते वक्त बीएमसी के कर्मचारियों के हाथ नहीं कांपे, और किस तरह से बड़ी ही बेरहमी से कंगना रनौत के मेहनत की कमाई से बना इस दफ्तर को कैसे तोड़ा गया है, कैसे उनके मंदिर को तोड़ा गया है। तमाम जो सामान वहां पर रखा गया था उसे भी हटाने का मौका नहीं दिया गया। कंगना रनौत 9 तारीख को मुंबई पहुंच रही थी, उनके वकील भी यहां पर पहुंचे हुए थे, उनकी भी बात नहीं सुनी गई, और इस बात का इंतजार भी नहीं किया गया कि कंगना रनौत जब यहां पर आ रही हैं तो कम से कम उनसे जवाब ले सके, कम से कम अपने जो कीमती सामान थे वो कम से कम वो हटा सके। लेकिन बीएमसी ने बड़े ही बेरहमी से, बड़ी ही जल्दबाजी में यहाँ पर ये तोड़क कार्रवाई की है, और मुंबई पुलिस बीएमसी की प्रोटेक्शन में यहाँ पर खड़ी थी पूरे दिन। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो लगातार न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज जारी है। हम अपने सहयोगी राकेश पांडे का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर किसी दर्शक को यह लग रहा हो कि बीएमसी ने जो कार्रवाई की है वो नियम के तहत की है, तो श्वेता घुमसे मुंबई से हमारी सहयोगी, उन्होंने इस वक्त एक खबर साझा की है जिसके मुताबिक महाराष्ट्र में मुंबई में 94,000 से ज्यादा अवैध निर्माण की शिकायतें बीएमसी को मिली थी, और बीएमसी ने एक्शन लिया सिर्फ 5,000 पर, यानी 88,000 विद्या ऐसे अवैध निर्माण है जिस पर बीएमसी ने चुप्पी साध रखी है। इस तरह का एक्शन हमने कहीं नहीं देखा। 88,000 इमारतों पर बीएमसी की चुप्पी, और 24 घंटे के भीतर आप नोटिस देते हैं अनुराग, 24 घंटे भी नहीं लगते हैं, आपके बुलडोजर पहुंच जाते हैं, आपके कर्मचारी पहुंच जाते हैं, इमारत को तोड़ने लगते हैं, दफ्तर को तहस नहस कर देते हैं, और इंतजार नहीं कर पाते। वो शेरनी है, जी हाँ, कंगना रनौत जिसने शेरनी की तरह। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल उद्धव ठाकरे की सरकार पर भी कि क्या हिम्मत है उन 88,000 इमारतों पर बुलडोजर चलाने का। राकेश, जो इस वक्त की जानकारी श्वेता घुमसे साझा कर रही हैं, वो बता रही हैं कि मुंबई में 88,000 ऐसी इमारतें हैं जिनके खिलाफ अवैध निर्माण की शिकायतें मिली, वहां पर उद्धव ठाकरे की चुप्पी, और कंगना रनौत के दफ्तर में 24 घंटे के अंदर बुलडोजर। नहीं, सिर्फ उतनी इमारतें नहीं है जो इलीगल मिली हैं अनुराग, हजारों की संख्या में ऐसी इमारतें हैं जिसके अंदर आप, मेरी बात मानिए, आप कदम नहीं रख पाएंगे। हर बार जब बारिश शुरू होती है, एक बात बताइए, कोई ऐसा साल आपको अपने जर्नलिज्म के करियर में याद आ रहा होगा जब मुंबई में बिल्डिंग गिरने की घटना ना हुई हो बारिश में? कोई ऐसा साल आपको याद आ रहा होगा जब बड़ी 2-3 घटनाएं एक सीजन में ना होती हो, बारिश शुरू होती है, भर भरा कर इमारतें गिरती हैं?
इसके बावजूद हर बार यहाँ से रिपोर्टिंग होती है कई सारी इमारतों की जहाँ पर लोग जान हथेली पर लेकर रखते हैं, क्योंकि जो रिनोवेशन की पॉलिसी है बीएमसी की, उस पर बीएमसी के अधिकारी कार्रवाई नहीं करते। लेकिन आप बेशर्मी की बात देखिए, अभी थोड़ी देर पहले विद्या कह रहे थे 24 घंटे नहीं विद्या, 24 घंटे नहीं, 24 मिनट इंतजार नहीं किया। अगर आपसे किसी ने सवाल पूछ दिया, अगर आपके सामने कोई खड़ा हो जाता है तो उसको आप बर्बाद कर देंगे। नहीं, सवाल नहीं विद्या, आपने एक बात कही थी, उसके लिए बीएमसी के नियमों को ताक पर रख देंगे, उसके लिए आप देश के नियमों, संविधान के नियमों को ताक पर रख देंगे। ये तस्वीरें बेहद अहम है जो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ वो तस्वीर है जिसमें इस वक्त मूर्ति नजर आ रही है, लेकिन उसके आसपास की तमाम चीजें टूटी पड़ी हुई हैं, दीवार टूटी हुई है, खिड़कियां टूटी हुई हैं, अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। दूसरी तस्वीर देखिए, ऐसा लग रहा है ये एंट्रेंस की तस्वीर है, अंदर आते ही जो कमरा होगा दफ्तर का उसकी तस्वीर है, उसको भी तोड़ दिया गया है। लेकिन कहा क्या गया था बीएमसी की तरफ से कि जो टॉयलेट की जगह थी वहां पर उन्होंने सामान रखने का घर बना लिया, सामान रखने का कैबिन बना लिया। तो इस तरीके से तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत थी? अगर कोई अवैध निर्माण था तो इस निर्माण को तोड़ देते, उस निर्माण को तोड़ने के लिए नोटिस देते, इंतजार करते जवाब का। लेकिन इंतजार इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि कंगना रनौत पहुंचने वाली थी। कंगना रनौत ने चैलेंज कर दिया था कि मैं आ रही हूं 9 सितंबर को, और 9 सितंबर को सामना होगा संजय राउत से, सामना होगा 9 सितंबर को, सामना होगा अनिल देशमुख से, और कोई इंतजार करने के लिए तैयार नहीं था। राकेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनुराग, बिल्कुल से एक बार फिर सीधा रुख करते हैं राकेश का। राकेश, बहुत कम वक्त बचा है कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने में। लगातार एयरपोर्ट की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं न्यूज नेशन के दर्शकों को, जहां सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है और अब इंतजार हर किसी को कंगना रनौत के पहले रिएक्शन का इस बुलडोजर के बाद। नहीं, वो तो कंगना रनौत ने कह दिया था ना अनुराग, तस्वीरें दिखाकर, मैं ना डरूंगी, मैं ना झुकूंगी, मैं लड़ूंगी और लड़ने के लिए मुंबई पहुंच रही हूं। थोड़ी देर बाद जब वो फ्लाइट से डिबोर्ड करेंगी और लैंड करने के बाद तो उनका पहला रिएक्शन आ सकता है, वो ट्विटर के जरिए, वो वीडियो के जरिए वो रिएक्शन आ सकता है। और जिक्र हो रही थी अनुराग, अब से थोड़ी देर पहले जिक्र ये हो रही थी कि 24 घंटे का इंतजार नहीं, 24 घंटे नहीं, बीएमसी ने 24 मिनट का इंतजार नहीं किया। जो पहला नोटिस था उसका जवाब दिया, कंगना ने 7 दिन की मोहलत मांगी। हाँ, नोटिस दिखा देते हैं। और सुबह 10:30 बजे, आरिफ जरा आप एक कैमरा लेकर आइए। दरअसल हुआ क्या था कि सुबह 10:30 बजे यहाँ पर नोटिस चिपकाया गया और उसमें यह कह दिया गया, हम कंगना रनौत के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं और हम तोड़फोड़ कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी गई। आप देखिए, ये नोटिस डेटेड नहीं, ये डेटेड, हाँ, ये रुमान ने अच्छी जानकारी दी। आप ये देखिए, ये एक नोटिस, मैं चाहूँगा यहाँ पर तारीख पर जूम करिए, आरिफ तारीख दिखाइए, 8 तारीख का नोटिस है, यानी कल का ये नोटिस है। और दूसरा नोटिस जो है ये आज का नोटिस है, ये डेटेड 9/9/2020, यानी